दोस्तों, मैं नर्सिंग कर रही थी। ट्रेनिंग के दौरान एक डॉक्टर से मुझे मोहब्बत हो गई। हमारा प्यार परवान चढ़ा, पर उसने मेरे साथ कभी कुछ गलत करने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, मैं पूजा एक बार फिर से अपनी कहानी में आपका स्वागत करती हूँ। मेरी सभी पिछली कहानियों को आपने ढेर सारा प्यार दिया, इसके लिए मैं आपकी अति आभारी हूँ। उसके लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके मन को पिघला दिया हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट में। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आप लोग भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना। प्लीज सपोर्ट कीजिए। 1K सब्सक्राइब कंप्लीट करने में मुझे सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद। अब कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, सुबह 5:30 बजे मम्मी फिर से उठ गईं और मुझे और सीमा को भी उठाने लगी, पर मैंने कहा मम्मी, मैं बाद में उठूंगी। दोस्तों, मैं आपको मेरे बारे में बताना भूल ही गई। मैं देखने में माधुरी दीक्षित जैसी दिखती हूँ, जबकि मेरी 0 फिगर कुंवारी आलिया भट्ट के जैसी है। मेरा कद सिर्फ 5 फुट का है। जब मैंने नर्सिंग में दाखिला लिया था तब मेरा वजन 45 किलो था। मैं ईसाई लड़की हूँ। सब लोग मुझे अजीब नजरों से देखते थे और उनका वश चलता तो शायद कुछ हो सकता था। दोस्तों, उसके बाद मेरी बहन सीमा उठकर फ्रेश होकर आ गई और उसने मुझे उठाया तो मैं भी फ्रेश होकर बैठ गई। मम्मी ने तब तक नाश्ता बनाया। हम लोगों ने नाश्ता कर लिया। मम्मी ने नाश्ता के साथ साथ खाना बनाने की भी तैयारी चालू की। तब मुझे थोड़ा सा शक हो गया। हम लोग 8 बजे कॉलेज में पहुंच गए। कॉलेज में रेगुलर क्लास चल रही थी। ज्यादा कुछ हुआ नहीं। करीब 12 बजे लंच ब्रेक होने के बाद हम सब कमरे में आ गए। तब मुझे एहसास हुआ था कि मेरी मम्मी का बुरा हाल हो चुका था। मेरा सुबह का शक यकीन में बदल गया। अंकल और मम्मी ने बहुत ही दमदार मस्ती किया था। अंकल की भी सांसें फूली हुई थी। मतलब यह था कि अभी अभी ही उन दोनों की गेम का कीड़ा खत्म हुआ था। हम सबने खाना खा लिया और खाना खाकर वापस निकल गए। अंकल मम्मी को छोड़ने के लिए स्टेशन गए और मैं व सीमा कॉलेज में। कॉलेज से आने के बाद कमरे में मैं, सीमा और उसके पिताजी थे। वे भी आज रात की ट्रेन से पुणे जाने वाले थे। जैसे सीमा बाहर फ्रेश होने के लिए गई, अंकल जी ने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया और मेरे साथ अजीब अजीब हरकत करने लगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि यह सब मेरा पहली बार था। मैं अपना मुंह बाजू में कर रही थी, लेकिन उन्होंने मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था। उन्होंने जी भरकर मुझे प्यार किया। मैं उनसे खुद को छुड़ाने से प्रयास कर रही थी। उतने में अंकल को सीमा आने की आहट आई तो उन्होंने मुझे अपने से अलग कर दिया। मम्मी ने जाते समय रात का भी खाना बनाया था तो हम तीनों बात करते हुए खाने बैठ गए। खाना खाकर हम दोनों अंकल को रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए निकल गईं। अंकल को रेलवे स्टेशन छोड़ने के बाद मैं और सीमा पैदल चलते हुए आ रहे थे। वहाँ पर कुछ मर्द बातें कर रहे थे। वे हमें कुछ गुंडे किस्म के लोग लग रहे थे। मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन सीमा को इस सब की आदत थी। वे लोग हमारे पीछे आने लगे तो हम दोनों बहुत तेजी से चलती हुई अपने कमरे की तरफ आ गई। मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन सीमा ने मुझे हौसला दिया। मर्द को खाली नाच करना पसंद है, वे हमें कुछ नहीं करेंगे। हाँ, अगर तुमने उनसे नजर चुरा कर भागने की कोशिश की तो वह और ज्यादा तुम्हें तकलीफ देंगे। इसके लिए बिना डरे हुए उनके सामने से गुजर जाना। वे कुछ भी बोल दे, उनको बिना मुंह लगाए खाली एक मुस्कान देकर चलती रहना। तुम बस मेरी बात बहुत ध्यान से सुनती रहना और कुछ नहीं करना। और दोस्तों, मेरे नर्सिंग कॉलेज के 6 महीने कब खत्म हो गए मुझे पता ही नहीं चला। पापा मुझे हॉस्पिटल में प्रैक्टिस के लिए भेजने वाले थे। हमारे नर्सिंग कॉलेज से वह हॉस्पिटल 6 किलोमीटर की दूरी पर था। वहाँ
पर हॉस्पिटल में MBBS के छात्र भी ट्रेनिंग के लिए आते थे। इन 6 महीनों में मुझे बहुत सारे लड़कों ने प्रपोज किया था, लेकिन मैंने किसी को भी हाँ नहीं किया था। दूसरी ओर सीमा एक अलग तरह की हो गई थी, गंदे कामों में लग गई। उसने गुंडे किस्म के लोगों से भी गंदे काम की। वह अपने रूम में भी लड़के लाकर वो सब करती थी। उस समय मेरा भी खून बहुत उछलता था, लेकिन मैं खुद को काबू करने की कोशिश करती हुई अपने आप को समझाने की कोशिश करती थी। जब मैं हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करने के लिए जाने लगी, तब और ज्यादा लड़के लोग मुझसे बात करने के लिए आगे आने लगे थे। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान एक MBBS के छात्र को भर्ती कर दिया गया था। उसके पैर का एक्सीडेंट होने की वजह से फ्रैक्चर हो गया था। मुझे मेरी टीचर ने उसके पूरे एग्जामिनेशन करने के लिए बोल दिया। दिखने में वह साउथ इंडियन था। उसका चेहरा डायमंड शेप जैसा था। उसकी आंखों में एक नशा सा था। उसका शरीर जिम करके मुझे बॉडी बिल्डर जैसा लगा था। उसकी हाइट लगभग 6 फीट थी। जैसे ही मैं उसके सामने गई और उसे देखने लगी और मुझे पसंद आने लगी, न जाने कैसे मैं उसके प्यार में पड़ गई। मेरे मुंह से कुछ बात ही नहीं निकल रही थी। मैंने अपने आप को संभाला और मैडम के सामने उसका पूरा एग्जामिनेशन कर दिया। उसका नाम किट्टू था। वह MBBS के अंतिम वर्ष का छात्र था। उस दिन मैं अपनी ट्रेनिंग खत्म करके कमरे में आ गई, लेकिन मेरे ख्यालों में किट्टू आ रहा था। मेरे दिल और दिमाग में उसी का ही ख्याल चल रहा था। अगले दिन मैं वापस उसके साथ बात करने के लिए गई। उस समय वह अकेला ही था। किट्टू कहता है, गुड मॉर्निंग, कैसी हो? मैंने कहा, गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? किट्टू ने कहा, मैं ठीक हूँ। हम दोनों ऐसे ही इधर उधर की बातें करने लगे। मैं उसके साथ सहज हो गई थी। जब मेरी सहेली ने मुझे बुलाया तो मुझे एहसास हुआ कि हमें बात करते हुए कब 4 घंटे हो गए। हम दोनों को भी वक्त का पता नहीं चला। मुझे उससे दूर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। फिर किट्टू कहने लगा, आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा, कल फिर से मिलेंगे। मैंने भी उसे बाय बोला और वहाँ से निकल गई। मेरे कदम आना ही नहीं चाह रहे थे। मैं बहुत ही धीरे धीरे उसकी आंखों में आंखें डालती हुई कमरे से बाहर आ गई। किट्टू के परिवार में उसके माँ बाप थे। उसके माता पिता दोनों ही डॉक्टर थे। उनका अस्पताल है। अगले दिन उसका डिस्चार्ज हो गया। उसके पैर में प्लास्टर लगाया गया था, लेकिन ज्यादा चोट नहीं होने के कारण उसको तीसरे दिन ही डिस्चार्ज दे दिया था। जब मुझे पता चला कि उसको डिस्चार्ज कर दिया है, तब मेरी आंखों में ऐसे नमी आ गई थी, मानो मेरे दिल का टुकड़ा मेरे से दूर जा रहा है। लेकिन मैंने खुद को संभाला। उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दिया था। उस समय मोबाइल बहुत ही कम लोगों के पास था। मैं रूम में आने के बाद कॉइन बॉक्स के पास गई, उसको फोन किया। उसने एक ही रिंग में कॉल उठाया। किट्टू कह रहा था, मैं तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रहा था। मैंने कहा, क्यों? अगर मैंने फोन नहीं किया होता तो? इस तरह से हम दोनों ने एक दूसरे को मजाक उड़ाया। मैंने उसके साथ 1.5 घंटा बात की। उस समय बात करना कितना महंगा था, यह सोचकर आज बड़ी हंसी आती है। कैसे दिन बीतते गए, कुछ पता ही न चला। अब किट्टू पूरी तरह से ठीक हो गया था। हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जान चुके थे। ना उसने और ना ही मैंने उसको प्रपोज किया था, लेकिन हमारा एक दूसरे का साथ अच्छा लग रहा था। किट्टू की अंतिम वर्ष की परीक्षा हो गई थी। अगले दिन उसने मुझसे मोबाइल गिफ्ट दे दिया और वह अपने शहर बीड़ चला गया। चंद महीने हम दोनों फोन पर बात करते रहे। उसने आगे की पढ़ाई के लिए उसी कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन इन महीनों में बहुत कुछ बदल गया था। मैं उसके प्यार में पूरी तरह डूब चुकी थी। जब वह आ गया, तब उसने अकेले के लिए फ्लैट रेंट पर लिया। शाम को वह मेरे रूम पर आया, मेरा सब सामान पैक करके मुझे कार में बिठाकर अपने फ्लैट में ले गया। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, बस उसके साथ चली गई। किट्टू इस बीच में काफी बॉडी बनाई थी।
देखने में एकदम हीरो जैसा लग रहा था। हम दोनों एक ही फ्लैट में रहते थे, लेकिन उसने कभी अपनी मर्यादा पार नहीं की। मेरे कॉलेज में सबको मेरे अफेयर के बारे में पता था। किट्टू और मेरा सब कुछ अलग था, मतलब उसका धर्म, अमीरी, उसका रहन सहन। उसने मेरी पढ़ाई में काफी अच्छी कराई। उसी के चलते मैं महाराष्ट्र में अव्वल नंबर से पास हो गई। उसके भी एमडी की परीक्षा अव्वल नंबर आ गए। हमारे प्यार को अब 3 साल हो चुके थे, लेकिन इन 3 सालों में उसने कभी भी मेरे साथ कुछ बुरा काम नहीं किया था। हम बस हाथों में हाथ डाले हुए बातें करते थे। जब हमारा आखिरी पेपर हो गया तो इसके बाद किट्टू मुझे मेरे घर छोड़ने जिद करने लगा। उसके सामने मैं कुछ भी बोल नहीं सकती थी, तो मैंने उससे हाँ कह दिया। हम जब घर गए तब मैंने देखा कि घर में सजावट की गई थी और वहाँ पर किट्टू के पापा और मम्मी भी थे। उसने पूरे घर के सामने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। इस सरप्राइज की वजह से मेरी आंखों से खुशी के आंसू आ गए थे। मैंने उसे हाँ बोल दी। 7 ही दिनों में हमारी शादी हो गई। मैंने अपनी शादी में पीच कलर का लहंगा पहना था। हमारी संस्कृति के लिए 5 स्टार होटल में एक कमरा बुक किया गया था। जैसे ही हम दोनों कमरे में गए, उसने मुझे गोदी में उठा लिया। मैं उसके चेहरे को देखती जा रही थी। मेरे चेहरे पर खुशी झलक रही थी। कमरे का बेड गुलाब के फूलों से सजाया था। वह मुझे बेड पर ले गया। मैंने अपनी आंखें बंद की हुई थी। हम एक दूसरे से मिलने के लिए तरस रहे थे। मेरे शरीर में कंपन हो रही थी और गला सूख रहा था। किट्टू मुझे देखते हुए, किट्टू ने बोला, मेरा सरप्राइज पसंद आया? मैं कहा, हाँ मेरी जान। इस तरह से हम प्यार करते और बातें करते हुए सुबह 10 बजे तक बात ही करा। रात भर बात करके मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी। मुझसे ठीक तरह से चलना भी नहीं हो पा रहा था। मैं लंगड़ाती हुई नीचे आई। सब लोग मुझे ही देख रहे थे। मेरी और किट्टू की आंखें लाल हो गई थी, क्योंकि हम दोनों ज्यादा देर सोए ही नहीं थे। सारी रात हम दोनों प्यार में डूबे हुए थे। जब मैं होटल से घर आई तो शादी का घर होने की वजह से घर में बहुत सारे मेहमान थे। मेरे ससुर और सास ने मेरी हालत को देखते हुए मुझे आराम करने के लिए कहा। जब मैं बाथरूम में फ्रेश होने गई, तब मेरे ससुर हमारे रूम में आए। मेरे ससुर ने किट्टू से कहा सरप्राइज मनाने के लिए भेजा था, उसकी हालत खराब करने के लिए नहीं, एक बार सोने का था। कितनी बातें तुमने की। किट्टू कहता है, प्रीति की बात ही अलग है, अभी भी उससे मन नहीं भरा। आपको शादी किए हुए कितने साल हो गए, फिर भी आप अम्मी की बात करते हैं ना। रात की बात इतनी ज्यादा तो याद नहीं, लेकिन मैंने कम से कम 6 या 7 बार तो बात किया है। अब्बू दिखने में किट्टू से भी गोरे थे, जबकि अम्मी थोड़ी सी सांवली कलर की हैं। अब्बू कहते हैं, अब उसे और तंग कुछ नहीं करना। वे इतना कहकर चले गए। उसके बाद 5 दिन तक मुझे घर से बाहर नहीं जाना था। इन 5 दिनों में किट्टू ने मुझे खूब प्यार और आदर दिया। वह सुबह दोपहर रात कभी भी सरप्राइज देने लगता था। 5 दिन के बाद मुझे वापस मायके में 5 दिन रहने के लिए जाना था। 5वें दिन की रात को उसने मुझे सोने नहीं दिया। रात भर सिर्फ यही पूछ रहे थे, अकेले कहीं जाना नहीं, खुद का ध्यान रखना वगैरह वगैरह। फिर दोस्तों में मायके चली गई। दोस्तों, अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहे और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा प्लीज। धन्यवाद।